डॉक्टर साहब, आज जो है अदालती फैसले आए हैं, इन अदालती फैसलों का जो है पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ने जा रहा है? और भी फैसले आएंगे जी और उनका भी असर गहरा पड़ेगा। देखें, बात यह है कि हवाओं का रुख थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज ज़रा तब्दील सा लग रहा है। बात यह है कि ये जो फैसला आया है, पहले तो ज़रा ये साइफर केस का फैसले के ऊपर बात करें। जी ये जो फैसला है, इसमें जो इसकी पिछली समाअत थी इस फैसले की, जी उसमें ये अदालत के रिमार्क्स थे कि इस फैसले की पूरी बुनियाद ये थी कि इसके नतीजे में हमारे जो दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए और दुश्मन ममालिक को इस फैसले, ये जो साइफर था, इसके सामने आने से फ़ायदा हुआ। अब मुझे ज़रा ये जो मौजूदा अरेंजमेंट है जी, और बड़े हमारे इसमें ज़ाहिर है ज़बरदस्त सियासतदान है इसमें, वो बताएं कि कौन से मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए। मतलब मैं सारी सियासत और उससे हट के एक आम अदना पाकिस्तानी के तौर पे पूछ रहा हूँ, कौन से मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए और किस दुश्मन मुल्क ने इससे फ़ायदा उठाया। और भाई ये था ना कि देखे ना, ये पहले तासुर ये बना कि अच्छा, वैसे इस फैसले की सबसे ज़्यादा मुबारकबाद तो डोनाल्ड लू साहब को देनी चाहिए वो इस तनाज़े से निकले। लेकिन आप ये बताएं ना मुझे कि देखें, एक तासुर ये था कि इस अरेंजमेंट के आने से और जो खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे से एक आलमी तन्हाई का ख़ात्मा होगा। और ये जो अरेंजमेंट होगा, ये जिन मुल्कों के साथ कशीदगी पैदा हो गई और कुछ मुल्कों के साथ हो गई थी, इसमें कोई दो आरा नहीं है कि कुछ ममालिक के साथ जो है वो कशीदगी पैदा हो गई थी, वो ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अब वो ताल्लुकात बेहतर जो हैं वो इस अंदाज में तो हो गए कि सबसे सलाम दुआ भी हो गई, उन सब की ज़बानें भी हमने थोड़ी थोड़ी सीखना शुरू कर दी, लेकिन उससे कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसके नतीजे में ये कहा जाए कि जी कोई रियासत पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा हो या कोई IMF की तरफ से। देखें ना, अगर फ़र्ज़ करें भाई बाइडन जो हैं, प्रेसिडेंट बाइडन, एक बड़ा तनाज़ा चला और काफ़ी अरसे चलता रहा, और वो ये था कि प्रेसिडेंट बाइडन के साथ जनाब कॉल नहीं हो रही, और ये इसको बड़ा सीरियस यहाँ लिया गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर के साथ बात ही नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कैसे, क्या, एक वो हंगामा मचा रहा। तो अब पिछले 2 सालों में क्या सुबह शाम को कितनी कॉलें आती हैं? ये कॉल्स जो हैं, इसको ये इशू खड़ा कर दिया गया था ना, खड़ा हो गया था, खड़ा कर दिया गया था, क्या हुआ था पता नहीं। तो अब क्या रोज़ कॉलें आती हैं? भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उनकी क्या रोज़ बाइडन साहब से बात होती है, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की रोज़ सेक्रेटरी ब्लिंकन से सुबह शाम बातें होती हैं, गप्पें लगती हैं, क्या होता है? IMF ने कोई वो जो देखें, रियासतों के ताल्लुकात होते हैं, शख्सियात के नहीं होते, रियासतों के होते हैं। शख्सियात उसको बना सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं। तो बेहतरी तो हाँ, एक काम सिर्फ हुआ था जो कि ये नहीं, जिसका क्रेडिट तो फिर अमाद अदर को भी जाता है और उससे पहले भी जाता है, और वो ये था कि पाकिस्तान जो हिना रब्बानी खर साहबा को बहुत जाता है, वो जो PDM1 ये वो मुश्तरका था काम, और उसका काम जो है वो GHQ में भी एक प्रॉपर एक सेटअप बना हुआ था, जो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का इशू था कि, तो वो एक ऐसा काम था। उसके बाद जो सारी बातें हैं वो तो ऐसी हवाई थी ना चीज़ें सारी। अच्छा, अब उसमें यह है कि अरब और ममालिक के साथ भी पॉलिसी जो है वो रियासती पॉलिसी चल रही है, ठीक है। गाज़ा के ऊपर अगर कोई स्टैंड लिया हुआ है किसी ने, तो वो तो जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम, और अगर PTI मुजाहरे करती शायद वो भी लेते हैं। लेकिन ये कि कोई बाकी तो ऐसा कोई नहीं, किसी सियासी जमात का कोई खुल के स्टांस नहीं है, दरमियाना आगे पीछे, बाहर प्रॉपर्टियाँ शॉपर्टियाँ, वो भी तो देखने हैं ना मामला तो वो मसला ये है, वो सबको ही देखने हैं। वैसे उसमें PTI की शख्सियत भी है माशाल्लाह, तो वो भी खुल के नहीं बात करते उस पर, ठीक है, उसमें कोई मजाक नहीं। तो ऐसे कौन से ताल्लुकात बेहतर हो गए और किस दुश्मन मुल्क ने फ़ायदा उठा लिया साइफर से? तो ये तो केस
हाँ, इसमें जो नुक्ता था वो ये था अहम कि क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक में आया, ये एक बड़ा जुर्म था कि क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट आया लोगों के सामने या नहीं आया। क्योंकि ये जो हमारे सफारतकार हों, किसी भी मुल्क के हों, सफारतकार हों या सदूर हों, ये कोई खान साहब स्पेसिफिक बात नहीं है, या ये कि जो भी मिलिट्री से ताल्लुक़ रखती शख्सियात हों या जो भी सेंसिटिव, उनके सामने ये सुबह शाम ये सेंसिटिव मालूमात आती हैं और गुजर जाती हैं। इवन FIA के, पुलिस के पास FIA, तो वो इसको डिस्कस करना पब्लिक, वो एक बात थी। लेकिन वो फिर उसमें आज़म खान आ गए कहीं, वो फिर आज़म खान साहब का क्या बना, फिर वो, तो ये कोई बात जो है ना, ये कहीं दरमियान में मतलब कुछ ऊपर नीचे हो गया सारा, था नहीं था, उसने उसको दिया, किससे ताल्लुकात ख़राब हुए, किससे अच्छे हो गए, क्या वो रियासतों के ताल्लुकात वैसे ही हैं। हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, तो वो तो 1947 के बाद से अब तक उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में। वो शख्सियात से मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं जाती हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी उनमें एक थोड़ी सी सदमोरी आ जाए, लेकिन हमारे ताल्लुकात हैं मगरिब के साथ, ठीक है ना। और वो जो है उसमें हाँ कभी कभी कोई ऐसी बात हो जो बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दे या उसके नतीजे में इश्ताल फैल जाए, ममालिक हुकूमतें नाराज़ हो जाए, हुआ था कुछ मुल्कों के, जैसे चाइना है, तो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात तो एक मतलब वो हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं शख्सियात, वो चाइना से वैसे ही ताल्लुकात हैं हमारे, या अरब ममालिक के साथ, या तुर्की के साथ, या बाकी दुनिया के साथ, यूरोपीय ममालिक। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है ना, जो ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, अब देखें इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये कल फैसला आएगा जी। और इसमें जो 9 मई का मामला है वो, और वो जो तलखीर, वो जो ट्वीट से एक्स से फैली हुई है, उसको उसका खात्मा कैसे होता है, क्या होता है, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं सैफर की एक बात करूँ, क्योंकि वो जो हमारे ताल्लुकात तो कशीदगी तो कम हुई, लेकिन वो जो बेनिफिट था वो देखें, ये जो हमारे इस अरेंजमेंट में जो शख्सियात हैं, इनके ज़ाती कॉन्टैक्ट्स भी तो हैं, तो वो ज़ाती कॉन्टैक्ट्स आप रियासत के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा। लेकिन वो चूँकि मुझे नहीं पता क्या वजूहात बनी, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं बन सका बाहर, जिसके हमें नज़र भी आया कि कुछ दौरे वारे मुलतवी हो गए। बारह दूसरी जो बात है वो ये है कि वो इश्यूज़ अपनी जगह चल रहे हैं और वहाँ से देखना है कि किस तरह से वो कशीदगी ख़त्म होती है 9 मई बाकी वो देखते हैं अदालतों के अंदर क्या होता है फैसला। लेकिन आज बड़ा दिन है, बहरहाल तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। ये जो केस है ये तो यानी उसमें मैंने कहा ना, बनता ये था कि भाई कोई बाहर आया है, क्या कोई फॉर्जरी हुई है, क्या कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ये एक हर मुल्क के अंदर ये एक जुर्म है। वो उधर ट्रंप गया था, उसके घर भी छापे पड़े थे, ठीक है। लेकिन मुल्कों में सख्त कानून भी होते हैं, बहुत सख्त भी होते हैं, और मेरा नहीं ख्याल के वो एक ऐसा, लेकिन उसमें फिर आज़म खान निकल गए बीच में, वो आदम आप आगे पीछे दाएं बाएं, वो इसका कोई फिर सर पैर नहीं बना, और हुकूमत ने इसको मौजूदा अरेंजमेंट तो सारा काम धंधा छोड़ के डाला हुआ है ना कि भाई आपने करना है और हमने तो बस बैठना है आराम से आके। तो वो उसमें प्रोसिक्यूशन ही नहीं हुई सही तरह, क्या बना क्या नहीं बना मालूम। ये दिन ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा है। दूसरा जो केस है ना, ये खसूसी नशिस्तों वाला, अब इसका फैसला जो भी होता है, मुझे नहीं पता इसका फैसला क्या आता है, लेकिन इसका फैसला अदालत से ज़्यादा अच्छा हो कि नवाज शरीफ साहब करें, और अदालत से ज़्यादा अच्छा हो कि इसका फैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत करे। वैसे तो मामला अदालत में है और सियासी मामला है, दो बड़ी जमातें और एक तारीख रखती हैं, इन्होंने उतार चढ़ाव देखा है, इन्होंने मार्शल्ला देखे हैं, इनकी एक तारीख। क्या ये सीटें इनकी हैं? मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये फैसला खुद करें कि क्या ये सीटें इनकी हैं। ये माले गनीमत का जो लफ्ज़ है, मतलब क्या इनकी सीटें हैं खसूसी नसीहत में? या तो ये हो ना कि ये सीटें ना उनको मिले ना इनको मिले, एक तो ये बात बन सकती है। भाई इनको कैसे मिल गई, मतलब इसकी अच्छा जो बहुत सी शख्सियात हैं ना, जैसे जो सियासी हैं, मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह साहब हैं या साद रफ़ीक साहब हैं, या और भी हम लोगों की बात सुनते हैं मुख्तलिफ उनके,
ये तो देखें आने जाने वाली चीज़ें होती हैं हुकूमतें। मैंने कहा ना नवाज शरीफ साहब इसको कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। इनकी अपनी पार्टियां टूटी हैं माजी में, मुझे याद हर एक को पता है। मुस्लिम लीग जो नवाज है तो उस वक्त उनका दफ्तर यहाँ पे जो है वो उसकी जगह मुस्लिम लीग काफ आके आ गई थी, फिर बाद में इनको इनका ऑफिस मिला। तो ये अदवार से ऊपर पीपल्स पार्टी का निशान ही छीन लिया था उन्होंने। पेट्रियट अभी भी दो पीपल्स पार्टी है ना, एक का निशान जो है एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हैं और एक पेट्रियट बन गई थी और एक पीपल। तो ये सब उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। क्या ये सीटें इनकी हैं? मैंने कहा ना आज अदालत की कार्रवाई तो उन्होंने जो भी कुछ इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा आपने माना कैसे, मतलब आपने इसको सुन्नी इत्तेहाद तहरीक पार्लिमानी जमात कैसे मान लिया आपने, और उनको फिर वो मैंने कहा फैसला जो भी है फैसला इनकी फेवर में है इनके अगेंस्ट है, लेकिन तारीख में ये कैसे कि जी ये सीटें तो हमारी हैं, मतलब ये तोता और ये कोई तोते पे लड़ा इलेक्शन किसी निशानी छीन लिया बल्ले का। तो भाई अगर उनकी चले नहीं है फ़र्ज़ करें, मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ राय दे रहा हूँ, चलें उनकी नहीं है तो इनकी कैसे हो गई? ये तोता बिल्ला मैना कबूतर लालटेन, पता नहीं लालटेन तो खैर किसी और का निशान होगा, मतलब इस तरह के जो निशान थे वो आज़ाद लोगों ने जाके तहरीक इंसाफ को वोट डाला है। बाद में उन्होंने शायद सुन्नी तहरीक या वो बड़े बल्लेबाज और ये सारा टर्तमा। इलेक्शन कमीशन का क्या बनेगा अब ये देखना है। वो विल गो अंडर द बस अगर ये फैसला उधर आ जाता, थ्रोन अंडर द बस। आज उन्होंने कहा ना इलेक्शन कमीशन ने उबाम पैदा किया सारा, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो कहता कि भाई आपने कहा सारा उबाम, आज तो ये रिमार्क्स आए हैं फैसला वो, लेकिन अदालती फैसले को साइड पे रखें, सियासी फैसले जाने नहीं चाहिए अदालतों में। सवाल ये कि सियासी जमातें इस वक्त क्या फैसला करती हैं, और वो कोई इमेच्योर सियासी जमातों की बात नहीं कर रहा, वो सियासी जमातें जिन्होंने हकीकतन जो कि यानी सियासत में होता है ना कि उतार चढ़ाव, मतलब गिरफ्तारियाँ कैदें चीज़ें वो सबसे गुजरे, वो ये हकीकतन समझते हैं कि ये सीटें उनको चाहिए, मतलब ये सीटें उनकी हैं। देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद यानी मैंने आपसे कहा ना ये जिन शख्सियात के मैंने नाम लिए जी, जो पॉलिटिक्स में जिन्होंने बहुत बहुत साल वजारतें ऊंच नीच देखा हुआ है, मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में खुर्शीद शाह साहब हैं, मौलाना चांडियो साहब हैं, इत्तेज़ाज़ एहसन साहब को तो खैर नुक्ता नज़र है, लेकिन और भी रज़ा रब्बानी साहब हैं, शहरी रहमान साहब हैं, सियासी लोग पुराने जो हैं, ये सीटें हैं कि कोई 1000 कानूनी दलाइल दे दें, मैंने कहा 1000 कानूनी दलाइल दे दें, मुकदमा जीत जाए, सब कुछ, क्या ये सीटें इनकी हैं खुसूसी से इन किसी भी देखें ये तो अरेंजमेंट है ना, हर दो चीज़ों पे खड़ा होता है, बाकी मैं पता नहीं कोई शायद बात समझा पाऊँ या नहीं। एक होती है अखलाकी हैसियत, एक कानूनी हैसियत। अखलाकी को तो रख देना साइड पे, वो तो मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करती अखलाकी हैसियत कोई किसी किस्म की। कानूनी हैसियत भी डामाडोल है ना, 45-47 ऊपर से ये है रौला। तो भाई किसी जगह तो जो है ना उधर भी पता है सबको 45-47 वो क्या है उसमें घपले हुए। तो जब आप एक मजबूत आते हैं ना जीत के और सेटअप और बैकअप के साथ, अब वो बयानिया नहीं बना, वक्त कम था, कैसे था क्या, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इशू। पीपल्स पार्टी ने तो खैर सिंध में तो उनकी मेरे ख्याल से सीटें कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, लेकिन कराची में कुछ डिस्प्यूटेड हैं, कुछ मुतनाज़, जो आज मैं उनकी फैसल सिद्दीकी साहब की बात सुन रहा था दोबारा। तो बात ये सारी कि अब ये इन जमातों को फैसला करना है खुद कि भाई आपने तारीख़ में ये जो डामाडोल सा एक अरेंजमेंट है, इसमें क्या ये खसूसी नशिस्तें बनती थी कि हमें दी जाएं, और नहीं बनती थी। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अब देखें नईमुर रहमान साहब रिज़ाइन कर गए थे, नईमुर रहमान साहब रिज़ाइन कर गए थे, हाफिज़ नईमुर रहमान, उन्होंने कहा मेरी सीट नहीं है भाई जी। मतलब आप देखें ना, आप या तो उस वक्त एक 4 दिन 8 दिन 2 साल 1 साल 6 महीने 8 महीने कितनी दफ़ा वजारतें मिली, या ये कि आप अखलाकी तौर पे एक फ़ैसला करें। तो ये जो है ना, मेरा ख्याल ये है कि अदालतों में ये केसेस जाने ही नहीं चाहिए थे। वो साइफर वाला शायद अदालत का बनता था क्योंकि उसमें रियासती इश्यूज़ थे, ये सीटों वाला तो प्योर सियासी है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो कमाल ढाया है, मतलब है कि
बल्ला भी ना हो, बल्लेबाज भी ना हो, पता नहीं खिलाड़ी वो तमाशाई भी ना हो, ये भी ना हो, वो भी ना हो, तो देखते हैं 12 कि क्या फैसला आता है।